केरला दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी सौगात उन्होंने देश को दी है, केरला को भी दी है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाते नजर आए हैं। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। तिरुवनंतपुरम में मुख्य डाकघर का उद्घाटन। केरला का विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब बदलाव होकर रहेगा, किसी भी कीमत पर होकर रहेगा। जैसे अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही केरला जीतेंगे। तिरुवनंतपुरम की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरला में विधानसभा चुनाव होने वाले। अभी चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है, हालांकि सियासी हलचल तेज है, सियासी पारा हाई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज केरला में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि शुक्रवार को केरला में अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि इस दौरान एक ऐसा नजारा भी दिखा जिस पर लोग आश्चर्य कर रहे हैं। जी हां, एक तो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले खुद एयरपोर्ट जाकर पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम किया। उसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की तारीफों के पुल भी बांध दिए हैं। ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर रहा है। केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से पिनराई विजयन पहुंचे एयरपोर्ट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ में भी कशीदे पड़े हैं और साथ में केंद्र सरकार की तारीफ में भी कशीदे पड़े। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री ने सौगात स्वरूप दिया वो तो खबर है ही, लेकिन ये जो सियासी मूवमेंट हुआ है केरला में, ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है। देखिए पूजा, अगर बात करें 2026 की, तो 2026 में कई जगह पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें दक्षिण के 2 प्रमुख राज्य केरल और तमिलनाडु दोनों का नाम शामिल है। और पीएम मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं इसे अगर सियासत से जोड़कर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, केरल में भी चुनाव है और बीजेपी एक लंबे समय से केरल सत्ता में नहीं है। और आज पीएम मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जोड़ी ने जो तिरुवनंतपुरम के साथ ही केरला है, उन्हें कनेक्टिविटी से दूर रखा, सुविधाओं से वंचित रखा। यहाँ पर पीएम ने कड़ा निशाना साधा और इसके साथ ही अपने योजनाओं की भी बात की। आज पीएम मोदी ने कई योजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास किया। बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है कि जो केरल की जनता है, केरल की जनता को केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं की यहाँ सौगात दी गई है। चाहे कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ट्रेन की बात करें, पीएम मोदी ने 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें से 3 अमृत भारत ट्रेनें थी। इसके साथ ही जो कामगार होते हैं, जो छोटे स्तर पर अपना व्यापार करते हैं, रेहड़ी और ठेला लगाते हैं, उनके लिए पीएम मोदी ने एक बड़ी योजना यहाँ पर लेकर आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।